स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 50,92,185 के पार, अब तक 82,916 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 50,92,185 संक्रमण के मामले सामने आ चुके और एक्टिव केस 10,05,394 हैं, जिसमें से अभी तक 82,916 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 39,97,860 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 9,44,954 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2,98,36,433 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 72,68,377 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 2,16,45,109 लोग ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हुए कोरोना संक्रमित, खुद को किया आइसोलेट। जी हां, देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी कोविड-19 से संक्रमित हो गए। गडकरी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। अभी वे सेल्फ आइसोलेशन में हैं। नितिन गडकरी ने ट्वीट कर बताया, कल मैं कमजोरी महसूस कर रहा था और अपने डॉक्टर से परामर्श किया। मेरे चेकअप के दौरान मेरी कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं वर्तमान में सभी के आशीर्वाद और शुभकामनाओं के साथ ठीक हूँ। मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि जो मेरे संपर्क में आए हैं वे सावधान रहें और प्रोटोकॉल का पालन करें, सुरक्षित रहें। अगर आपका भी कट गया है 5 या 6 हजार रुपए का चालान, तो मात्र 100 रुपए में हो जाएगा रद्द। जानिए क्या कहता है नया नियम। जी हां, आमतौर पर किसी भी व्हीकल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस और प्रदूषण सर्टिफिकेट जरूरी होता है। लेकिन घर से निकलते समय आप इनमें से किसी भी एक कागज को भूल गए तो आपका चालान कटेगा। लेकिन यही 100 रुपए का नियम लागू होता है। चेकिंग के दौरान अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट या सभी डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं तो घबराएं नहीं। आप ट्रैफिक पुलिस से क्लेम कर सकते हैं कि आपके कागज पूरे हैं। ऐसी स्थिति में ट्रैफिक पुलिस आपका चालान कर देगी। लेकिन चालान कटने के 15 दिन के अंदर आपको ट्रैफिक पुलिस के जोनल ऑफिस जाकर अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ चालान सबमिट करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस के पास अधिकार है कि वो आपका चालान रद्द कर दें। हालांकि यहाँ आपको 100 रुपए बतौर जुर्माना इसलिए देना है क्योंकि मौके पर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। ध्यान रखें, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसे लेकर झूठ न बोलें, क्योंकि चालान कटने की तारीख तक अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं तो ही आपके डॉक्यूमेंट्स को माना जाएगा। अगर चालान कटने की तारीख के बाद कोई डॉक्यूमेंट बना होगा तो उसे अवैध करार दिया जाएगा और मौके पर डॉक्यूमेंट्स नहीं होने पर जो चालान कटा है उसका पूरा भुगतान करना होगा। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। आसानी से बन जाएगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस, सिर्फ इस डॉक्यूमेंट की पड़ेगी जरूरत। जी हां, अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार ने डीएल बनवाने के लिए कई सारे नियमों को आसान कर दिया है। इससे लोगों की व्यर्थ की भागदौड़ बच जाएगी। इन नियमों को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इससे डीएल के साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाने की प्रक्रिया भी काफी सरल हो गई। केवल चाहिए होगा आधार कार्ड। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब से आधार कार्ड का इस्तेमाल ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, लाइसेंस का नवीनीकरण, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और इनसे जुड़े दस्तावेजों में पता बदलने के लिए होगा। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के कहने पर ये बदलाव हुए हैं। इसके पीछे मकसद डीएल और कार रजिस्ट्रेशन में फर्जी पते का दस्तावेज
लगाने से रोकना है। अब लोग घर बैठे ही अपना काम करा सकेंगे। अगर कोई ऑनलाइन सेवाएं लेना चाहता है तो आधार ऑथेंटिकेशन से काम बन जाएगा। राजस्थान स्थित कोटा के चंबल नदी में पलटी नाव हादसे में 10 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जी हां, राजस्थान के कोटा में चंबल नदी में यात्रियों से भरी नाव के पलटने से बड़ा हादसा हुआ है। इस दर्दनाक हादसे में करीब 10 लोगों की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नाव में करीब 30 यात्री सवार थे और इस नाव पर 14 बाइक भी नदी पार करवाने के लिए रखी गई थी। ये सभी कमलेश्वर महादेव में दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन खातोली गांव के पास पहुंचने के बाद चंबल नदी पार करते हुए यह हादसा हुआ। रिपोर्ट के अनुसार इस हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद फौरन लापता लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। गोताखोरों की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने नदी में डूब रहे लोगों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन नदी के तेज बहाव में कई लोग बह गए। जानकारी के मुताबिक नाव में क्षमता से अधिक लोग बैठे थे और बाइक भी रखी हुई थी, जिसके कारण नदी के बीच नाव का संतुलन बिगड़ गया और नाव पलट गई। दशहरा पर इस बार अयोध्या में भव्य रामलीला, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी सहित रवि किशन निभाएंगे मुख्य किरदार, होगा लाइव प्रसारण। जी हां, अयोध्या में सरयू के तट के पास जहां राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उससे 2 किलोमीटर से भी कम दूरी पर 17 से 25 अक्टूबर के बीच रामलीला का मंचन किया जाएगा। इसमें बड़े बड़े कलाकार भाग लेने वाले हैं। यह रामलीला सोशल मीडिया, सैटेलाइट टेलीविजन और यूट्यूब के दर्शकों के लिए आयोजित की जाएगी। मेरी मां फाउंडेशन के संस्थापक व आयोजक सुभाष मलिक ने कहा कि रामलीला की शूटिंग के दौरान कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण किसी भी दर्शक को वहां आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी एपिसोड लक्ष्मण किला पर फिल्माए जाएंगे और एक फिल्म की तरह प्रसारित किए जाएंगे, ताकि लोग अपने घरों में सुरक्षित तरीके से देख सकें। बताया गया है कि रामलीला में उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी अंगद की भूमिका निभाएंगे। 10,000 रुपए या इससे अधिक की निकासी के लिए अब OTP भेजेगा SBI बैंक। जी हां, देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने कहा कि उसके ATM पर 10,000 रुपए और उससे अधिक के लेन देन के लिए OTP आधारित नकद निकासी सुविधा 18 सितंबर से 24 घंटे उपलब्ध होगी। बैंक ने इस साल जनवरी में अपने ATM पर 10,000 रुपए और इससे अधिक के लेन देन के लिए OTP आधारित निकासी सुविधा रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के बीच शुरू की थी, लेकिन अब यह सुविधा 18 सितंबर से 24 घंटे उपलब्ध होगी। 9वीं से 12वीं कक्षाओं के लिए वैकल्पिक एकेडमिक कैलेंडर शिक्षा मंत्री ने किया जारी। जी हां, केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं के लिए 8 सप्ताह का वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया है। NCERT द्वारा बनाया गया यह कैलेंडर कक्षा 9 से 12वीं तक के लिए लागू होगा। इस कैलेंडर का उद्देश्य छात्रों को घर से पढ़ाई के दौरान तकनीक और सोशल मीडिया टूल का उपयोग करना है, जिससे उनको पढ़ाई के दौरान कोई समस्याओं का सामना न करना पड़े। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर लॉन्च करने की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल से दी। उन्होंने इस संबंध में ट्वीट करते हुए लिखा, सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं के लिए अगले 8 सप्ताह के लिए वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर को लॉन्च किया गया। वहीं प्राइमरी और अपर प्राइमरी कक्षाओं के लिए 12 सप्ताह का वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर पहले से ही जारी किया जा चुका है। इसके अलावा सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिए भी पहले ही कैलेंडर जारी किया जा चुका है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार कैलेंडर का उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों, स्कूल प्रिंसिपलों और अभिभावकों को ऑनलाइन शिक्षण संस्थानों के माध्यम से कोविड-19 से पॉजिटिव तरीके से निपटना है और पढ़ाई में बेहतर परिणाम मिल सके। इस उद्देश्य से यह कैलेंडर रिलीज किया गया है। वहीं अगर स्कूल खुलने की बात करें तो सरकार ने हाल ही में अनलॉक 4 की घोषणा की थी, लेकिन इसमें अभी तक स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं।
लेकिन अब यह भी अभिभावकों की लिखित अनुमति पर निर्भर करता है। इसका मतलब यह है कि जो भी छात्र छात्राएं अगर 21 सितंबर से स्कूल जाना चाहते हैं तो इसके लिए वह जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनको पेरेंट्स की लिखित अनुमति लेनी पड़ेगी। अमेरिका ने दिया चीन को एक और झटका, अपने पोर्ट पर रोका अरबों का सामान। जी हां, अमेरिका ने चीन के करीब अरबों डॉलर के आयातित सामान को अपने पोर्ट पर रोक लिया। इस आयातित साजो सामान में उत्तम श्रेणी की कपास, कपड़ा और कपड़े की पोशाक, कंप्यूटर के कल पुर्जे आदि से लदे जहाज थे, जो सीधे चीनी उइगर बहुल शिनजियांग प्रांत से आए थे। अमेरिका का आरोप है कि यह आयातित साजो सामान और कंप्यूटर उपकरण शिनजियांग में उइगर समुदाय के हाथों से बने हैं, जिन्हें बंधुआ मजदूर के रूप में काम लिया जा रहा है। अमेरिका वर्षों से चीनी आकाओं पर यह आरोप लगाता आ रहा है कि शिनजियांग में उइगर मुस्लिम समुदाय को यातना शिविरों में रखा जा रहा है। इन उइगर मुस्लिम समुदाय से जबरन बंधुआ मजदूरों के रूप में काम लेना शी जिनपिंग सरकार की फितरत बन चुकी है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में, उत्तरी कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कई स्थानों पर घने बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह शेष पूर्वोत्तर भारत, बिहार के कुछ हिस्सों, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में, दक्षिणी मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और केरल के साथ साथ गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा संभव है। तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, ओडिशा, झारखंड और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। एक दो स्थानों पर मध्यम वर्षा के भी आसार हैं। पश्चिम राजस्थान और उत्तराखंड में हल्की वर्षा होने के आसार हैं।